हेलो फर्स्ट क्लास। आज हम मैथ में चैप्टर करेंगे 12 डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग का मतलब है कि जो सामान हमारे पास है उसकी गिनती करना, उसको कैटेगरी में बांटना कि कितनी चीज़ें हमारे पास किस तरह की, उन्हें अलग अलग करके उनके ग्रुप बनाना, बस यही डाटा हैंडलिंग है। डाटा का मतलब कि मटेरियल और हैंडल का मतलब उसे संभालना या उसकी ग्रुपिंग करना कि किस तरह से हम उसे हमें पता चले कि कहाँ पर क्या है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये एक रैक है। रैक में अलग अलग तरह की बुक्स रखी हैं। कवर देखने से तो सब एक जैसी लग रही हैं, लेकिन इनके अंदर जो मटेरियल है वो अलग अलग है। तो फर्स्ट रैक में ऊपर है ये इंग्लिश की बुक्स हैं, इससे नीचे फिर ये हिंदी की बुक्स हैं, ये देखिए अलग रैक में डाली गई हैं। इसके बाद ये स्टोरी बुक्स हैं, इसके बाद नीचे देखिए ये साइंस की बुक्स हैं और फिर यहाँ पर मैथ की बुक्स हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से इन्होंने अपनी अलग अलग बुक्स को अलग अलग हिस्सों में डाल दिया है। इससे हमें क्या फ़ायदा होता है? इससे हमें ये फ़ायदा है कि जब हमें साइंस की बुक देखनी है तो हम सारी बुक्स को नहीं टटोलेंगे, केवल साइंस की रैक में जाएंगे और यहाँ से साइंस की बुक ले लेंगे। इसी प्रकार से अगर हमें हिंदी की बुक चाहिए तो हम सिर्फ इन बुक्स में से अपनी हिंदी की बुक्स निकालेंगे। यदि हम सारी बुक्स मिक्स करके रख देते तो हमें किसी एक बुक को निकालने के लिए अधिक समय लगता है ना। चलिए, आज हम आपको भी ऐसे ही संभालना है। इसी तरह से आपको अपने बैग के अंदर हिंदी और इंग्लिश की बुक्स और कॉपी एक जगह रखो, या फिर आप बुक्स एक जगह रखते हैं और नोटबुक्स एक जगह रखते हैं। चलिए, हाउ मैनी डिफरेंट बुक्स आर देयर इन द शेल्फ। इसमें है इंग्लिश की बुक्स कितनी हैं, ये काउंट की हुई हैं, 12 बुक्स हैं। हिंदी की बुक्स 9 हैं, स्टोरी की बुक्स 4 हैं, साइंस की बुक्स 7 हैं, मैथ्स बुक्स 4 हैं। तो हमें ये भी बताया गया है कि कितनी कितनी बुक्स हैं, इनकी भी एक ग्रुपिंग करनी है आपको। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इस पेज पर हमें ये पिक्चर दी गई है। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं ट्रीज़ हैं, डियर्स हैं, डक्स हैं, हट है, सन है, एक पैरेट भी है यहाँ पर, और बहुत सारे क्लाउड्स हैं, है ना, वाटर में। अब इसने हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। इसके अलावा हमें ये पता होना चाहिए हम पिक्चर्स में जो देख रहे हैं वो कितने कितने हैं। ये सिर्फ इसलिए नहीं, वैसे भी आपको जनरली कोई पिक्चर, आप कोई चीज़ देखते हैं तो उसकी काउंटिंग आपके पास होनी चाहिए कि हम क्या देख रहे हैं, कितनी है। यही हमारी ग्रेस्पिंग पावर होती है, राइट। काउंट द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पिक्चर एंड फिल इन द बॉक्सेस। ये आपको इसमें से ऑब्जेक्ट्स काउंट करने हैं और फिर इन बॉक्सेस में भरने हैं। देखिए फर्स्ट सबसे नंबर 1 पर है फिश, फिर ट्री, फिर डक, हार्ट, पैरेट एंड डियर। 6 थिंग्स के बारे में पूछा, 6 चीज़ें पूछी हैं। तो फिश काउंट करनी है आपको। ये देखिए फिश है आपके पास में, ये 5 फिश हैं, 1 2 3 4 5। तो आपको फिश के सामने वाले बॉक्स में 5 लिखना है। इसके बाद है ट्री। ट्री कितना है? एक ट्री तो ये रहा आपका, है ना, ये जिस पे पैरेट बैठा है। और इधर भी ट्रीज़ हैं, ये देखिए काउंट कीजिएगा। ये ऊपर ऊपर से कुछ दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये वाले 3 ये हो गए और 1 ये हो गया, यानी 4 ट्रीज़ हैं, ठीक है। इसके बाद है डक्स। डक्स काउंट करिए, ये 3 डक्स वाटर में हैं और एक डक बाहर बैठी है, तो ये 4 डक्स हैं। हमने डक्स में 4 भर दिया, राइट। डक के सामने जो बॉक्स है इसमें 4 लिखा है। इसके बाद है हट। ये हट है, 2 हट्स हैं हमारे पास, तो हमने हट वाले कॉलम में 2 लिख दिया। इसके बाद है पैरेट। पैरेट कितने हैं? 1 पैरेट है, राइट। इसके बाद डियर है। डियर अभी काउंट करिएगा कितने हैं, 1 2 और 3। तो 3 डियर हैं, हमने बॉक्स में 3 डियर भर दिए, राइट। अब इसने आगे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं हमारे से। क्या पूछा है? इसने पूछा हाउ मैनी थिंग्स विच अकर्स मोस्ट। मोस्ट का मतलब होता है सबसे ज़्यादा, यानी कि इस पिक्चर में सबसे ज़्यादा चीज़ें क्या हैं, कौन है सबसे ज़्यादा। तो यहाँ फ़िश सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि फ़िश 5 थी, बाकी सब चीज़ें 5 से कम है, इसलिए हमने फ़िश यहाँ पर लिख दिया है। सेकंड क्वेश्चन है
नेम द थिंग विच अकर्स द लीस्ट। लीस्ट का मतलब होता है सबसे कम, मोस्ट का मतलब सबसे ज़्यादा, लिस्ट का मतलब सबसे कम। तो सबसे कम क्या है? वन पैरेट है, तो हमने यहाँ पैरेट लिख दिया, पैरेट सबसे कम है। प्लीज़ टर्न ओवर द पेज। नाउ इन दिस पेज द चैप्टर बैकअप, इस पर हमें एक्सरसाइज दी है कि हमें ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है आइसक्रीम सेलर हैज़ डिफरेंट आइसक्रीम्स, ऑब्जर्व द chart as shown below and find out how many ice creams he sold। आपने देखा होगा आइसक्रीम वाले के पास कई तरह की आइसक्रीम्स होती हैं। कभी आप कहते हैं हमें चॉकलेट वाली दे दो, कभी कहते हैं आप हमें मैंगो वाली दे दो, कभी बोलते हैं ऑरेंज वाली दे दो। तो उसे कैसे पता होता है कि उसके पास कितनी है? उसने अलग अलग बॉक्सेस में अलग अलग आइसक्रीम्स डाली हुई होती हैं, तो वो उन्हीं में से निकाल के दे देता है। और जब वो सारी बिकती हैं, उनमें से कुछ बचती हैं, तो उसे पता चल जाता है कि उसने वेनिला की कितनी बेची, चॉकलेट की कितनी बेची। तो यहाँ आपको एक चार्ट दिया गया आइसक्रीम वाले का। देखिए यहाँ पे नेम्स लिखे हैं आइसक्रीम्स के, और यहाँ पर पिक्चर्स बनाई हुई हैं कितनी आइसक्रीम्स है। ये वेनिला की है, कितनी आइसक्रीम्स बिकी हैं उसकी? 2। तो आपने यहाँ बॉक्स में, यहाँ वेनिला का बॉक्स बना हुआ, उसमें 2 लिखना है। चॉकलेट की उसके 3 बिकी हैं, तो आपको चॉकलेट बार के सामने 3 लिखना है। ऑरेंज के सामने 4 आइसक्रीम्स हैं, तो ऑरेंज के सामने 4 लिखना है। स्ट्रॉबेरी की उसकी 3 बिकी हैं, तो आपको स्ट्रॉबेरी की 3 लिखनी, काउंट करनी है और सामने बॉक्स में लिखना है। तो बहुत सिंपल, ऐसे काउंट कर लो। जैसे मैंगो की 2 है, तो मैंगो के सामने 2 लिख दो। ये देखो फिर से बताऊंगी आपको। वेनिला की 1 2, तो यहाँ 2 लिख दिया वेनिला के सामने। इसके बाद चोकोबार की 1 2 3, चोकोबार के सामने 3 लिख दिया। इसके बाद ऑरेंज की 1 2 3 4, ऑरेंज के सामने 4 लिख दिया। स्ट्रॉबेरी की 3 है, 1 2 3, और फिर 3 लिख दिया यहाँ पे। मैंगो की 2 है, तो यहाँ 2 लिख दिया, राइट। इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, तनुज हैज़ कलर्ड बॉल्स एंड शॉन बिलो। तनुज के पास ये बॉल्स हैं, देखिए ब्लू बॉल्स, ग्रीन, ग्रे, येलो, 4 टाइप की बॉल्स हैं। और पहले तो इनको गिन के आप यहाँ बॉक्स में लिख लो, जैसे कि मैंने लिख कर दिया है। आपके पास स्काई ब्लू की 7 बॉल्स हैं, ग्रीन 5 बॉल्स हैं, और ये ग्रे बॉल 8 है। आपको काउंट करना है और फिर लिखने हैं। मैंने तो काउंट किया है, लिखा, आप अपनी बुक में काउंट करेंगे और लिखेंगे। ऑरेंज बॉल्स हैं 6, राइट। इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। तनुज हैज डैश ब्लू कलर्ड बॉल्स। तनुज के पास ब्लू कितनी बॉल्स हैं उसने पूछा है। तनुज के पास ब्लू बॉल्स डैश हैं, तो हमें 7 लिखना है, क्योंकि 7 है उसके पास ब्लू बॉल्स। तनुज हैज़ डैश ग्रे कलर्ड बॉल्स। ग्रे कलर की कितनी बॉल्स हैं? 8 बॉल्स हैं, तो हम यहाँ सेकंड वाले ब्लैंक में 8 भर देंगे। तनुज हैज़ डैश मोर येलो बॉल्स देन ग्रीन बॉल्स। अब इसने पूछा है कि मोर येलो कितनी ज़्यादा हैं देन ग्रीन बॉल्स। ग्रीन बॉल से येलो बॉल्स कितनी है? देखिए ग्रीन में 5 है, येलो में 6 है, तो येलो जो है एक बॉल ज़्यादा है। तो हमने यहाँ लिख दिया तनुज हैज 1 मोर येलो बॉल्स देन ग्रीन बॉल्स। ठीक है, जहाँ मोर है वहाँ ज़्यादा वाली बताने कि कितनी ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद है तनुज हैज़ डैश लेस ब्लू बॉल्स देन ग्रे बॉल्स। ब्लू बॉल्स ग्रे बॉल से कितनी कम है? लीस्ट। ब्लू कम है, कितनी कम है? देखिए ये कितनी थी? 8 थी ग्रे, और ब्लू कितनी थी? 7, तो एक कम है, तो इससे एक यहाँ पर 1 लिख देंगे। नेक्स्ट लास्ट वन क्वेश्चन है, तनुज हैज़ डैश ग्रीन बॉल्स। ग्रीन बॉल्स देखो कितनी थी, हमने पहले ही लिख लिया था, यहाँ पे 5 है, तो हमने यहाँ पे 5 फिल कर दिया। एंड ग्रीन बॉल्स एंड डैश येलो बॉल्स कितनी है? येलो बॉल्स 6 है, तो हमने यहाँ पर 6 फिल कर दिया है। तो बहुत ही इजी चैप्टर है, इस चैप्टर को फिर से करेंगे और इसको अच्छे से सीखेंगे। आप भी सीख लोगे तो बस आगे वाली क्लासेस में आपको बहुत बहुत मज़ा आएगा इसको करने में। ओके, हैव एंजॉय विद डाटा हैंडलिंग।